द कलेक्शन ऑफ कनेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ डेटा इज नोन एज अ नेटवर्क। यानी नोड्स का ऐसा कलेक्शन जिसके बीच में क्या हो, एक कनेक्टिविटी हो और डेटा को एक दूसरे के मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाए, इस प्रकार के कलेक्शन ऑफ कनेक्शन को क्या कहा जाता है, तो मेरे भाई नेटवर्क कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, आगे कहां पर चलते हैं हम, आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क के आज हम टाइप देखने वाले हैं कि नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर हम देखेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूं, मतलब नेटवर्क के सामान्यतः अगर मैं टाइप के बारे में बात करूं तो सिर्फ 3 ही प्रकार होते हैं नेटवर्क के। कौन से होते हैं, एक लैन होता है, मैन होता है और बैन होता है, जिसकी कि आप फुल फॉर्म जानते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर हम उसे मिडिल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, और एक होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहां पर मुझे भाई फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म आप इन चीजों की ऑलरेडी जानते हो मेरे भाई। हाँ, आगे देखो जरा डिटेल में हम पढ़ते हैं कि लैन वाकई में होता क्या है। चलो हम वन बाई वन सबको डिटेल में देखते हैं। हम लैन को भी डिटेल में देखेंगे, मैन को भी डिटेल में देखेंगे और वैन को भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम कुछ सब क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, यानी चाहे पैन की बात कर लें, कैन की बात कर लें, ठीक है, WLAN आपका जो वायरलेस यानी लोकल एरिया नेटवर्क वाकई में होता क्या है। तो सुनो मेरे भाई, ऐसा नोड्स का कलेक्शन, ऐसा नोड का कलेक्शन ऑफ कनेक्शन जो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में डेटा की शेयरिंग करे। मतलब नोड्स का ऐसा कलेक्शन ऑफ कनेक्शन जो 1 से 2 किलोमीटर के बीच में क्या करे, डेटा की शेयरिंग करे, उसे क्या बोलते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो आपका वायर नेटवर्क होता है। मतलब एक ऐसा लैन या फिर ऐसा नोड्स का कलेक्शन जो वायर की मदद से एक दूसरे से जुड़ा हो और वो थोड़ी सी कम एरिया के अंदर डेटा की शेयरिंग करे, इस प्रकार के कलेक्शन ऑफ कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये मुझे आपको डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं। चलो भाई बढ़ो जरा, पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं लेंस से संबंधित, जो पॉइंट लिखे हुए हैं वन बाई वन हम उन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका स्मॉल एरिया, यानी जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो किसके अंदर वर्क करता है, एक स्मॉल एरिया के अंदर क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद क्या है, आप बिल्डिंग ऑफ यूज, यानी किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के द्वारा, जो बिल्डिंग है सपोज की एक जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के द्वारा कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है, या फिर मैं बोलूं पूरी बिल्डिंग के नोड्स को कनेक्ट करके जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क रखता है, वो कौन सा नेटवर्क होता है, तो आपको सिंपल बता देना मेरे भाई, वो लैन होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सारी चीजों को रिलेट कर रहे होगे, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बिल्डिंग के द्वारा यूज होने वाला नेटवर्क कौन सा है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। एक स्मॉल एरिया के अंदर यूज होने वाला नेटवर्क कौन सा है, तो आपको सिंपल बता देना भाई, आपका वो क्या होता है, लैन होता है। अब आओ जरा, ये तो अच्छी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये तो सिंपल सिंपल बातें थी, और जो मेन बात है वो आगे लिखी हुई ईथरनेट ऑफिस वर्क। मतलब कि यहां पर मतलब क्या है कि जो क्या है ईथरनेट, देखो ईथरनेट और ऑफिस वर्क अलग अलग है, मतलब ऑफिस काम अलग है और ईथरनेट काम अलग, मतलब वर्ड अलग है। ऑफिस वर्क मतलब कि जो आपका एक ऑफिस है, सपोज कि मेरा एक ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है, और इस ऑफिस के अंदर सपोज एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर ये है, तीसरा कंप्यूटर ये है, चौथा कंप्यूटर ये है, और पांचवा कंप्यूटर ये है, और एक रखा हुआ है बीच में प्रिंटर। ठीक है, एक क्या रखा हुआ है बीच में, कहीं भी प्रिंटर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता ऑफिस के अंदर, क्या ऐसा होता है कि प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर यूज हो, ऑफिस के अंदर ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर हो, नहीं, एक सिर्फ और सिर्फ उस ऑफिस के अंदर एक प्रिंटर रखा होता है, और एक से अधिक कंप्यूटरों के द्वारा उस प्रिंटर को क्या किया जाता है, शेयरिंग की जाती है। तो भाई सुनो जरा ध्यान से, तो ये जो प्रिंटर की शेयरिंग हो रही है, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, वो आपकी लैन की मदद से ही शेयरिंग होती है। ठीक है, किसकी मदद से शेयरिंग होती है, वो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से ही शेयरिंग होती है। ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बना हुआ है और ये क्वेश्चन बन सकता है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसके द्वारा, एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर डिवाइस की शेयरिंग होती है, या फिर मैं बोलूं पैराफेरल डिवाइस की। पैराफेरल, जो पैराफेरल आपके डिवाइस होते हैं, पैराफेरल डिवाइस कौन से होते हैं, आपके इनपुट तथा आउटपुट, जो इनपुट हैं
इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होते हैं, इन सारे डिवाइस को मिलाकर क्या कहा जाता है, पेराफेरल डिवाइस कहा जाता है। और इन पेराफेरल डिवाइस की शेयरिंग किसकी मदद से की जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से की जाती है। ठीक है भैया। अब उसके बाद में हम बात सॉरी इसके बाद हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा ये है कि ऐसा कौन सा आपका डिवाइस है जिसकी शेयरिंग लैन के अंदर की जाती है। तो आपको याद रखना है वो होता है प्रिंटर। और ये ऑफिस हो गया, ऑफिस के अंदर हमने एक लैन की मदद से आप प्रिंटर को शेयर किया है, तो ये क्या हो गया, ऑफिस वर्क में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है सर कि ये ईथरनेट क्या है। तो सुनो मेरे भाई, ईथरनेट मतलब होता है एनआईसी, जो आपका होता है एनआईसी जो कार्ड होता है वो ही आपका ईथरनेट कार्ड भी कहलाता है। जैसे मैं बोलूं क्या कि देखो ये जो लैन बनेगा किससे, जरा समझना, जरा लैन किससे बनेगा, कोई केबल आएगी, कोई केबल आएगी, उसी तो से तो लैन क्रिएट होगा ना, कोई केबल आएगी उसी से तो लैन क्रिएट होगा। और क्या अदरवाइज कोई लैन क्रिएट होगा, क्या नहीं होगा ना। चलो केबल आई, अब ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पर जाकर ये लैन केबल कहीं पर तो कनेक्ट होगी। वो कनेक्ट कहां पर होगी, मदरबोर्ड पर कनेक्ट होगी। बात समझ रहे हो, कहां पर कनेक्ट होगी, मदरबोर्ड पर कनेक्ट होगी। तो भाई उस मदरबोर्ड पर कनेक्ट करने के लिए जो जगह है, जो स्थान है, उसे क्या कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। और उस पोर्ट के ऊपर एक डिवाइस लगा होता है, जिस डिवाइस की मदद से आप उस केबल को कनेक्ट करते हैं, उसे ईथरनेट कार्ड या फिर उसे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी इस एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में और ईथरनेट कार्ड के बारे में। और अगर मैं हाँ बिल्कुल, हार्ट ऑफ नहीं नहीं हाँ हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है मदरबोर्ड, ग्लास मैक्सिबली मस्त जवाब दिया आपने, हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, तो इन बातों पर आपको फोकस नहीं करना है, फोकस आपको नेटवर्क की चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। और ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी भी होती है। ईथरनेट क्या होती है, एक टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, वो है आपका ईथरनेट। सिंपल भाषा में एनआईसी कार्ड और ईथरनेट कार्ड है क्या है कि आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है ईथरनेट कार्ड और आपका एनआईसी। अब यहां तक मुझे कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये फास्ट नेटवर्क भी होता है। कौन होता है, फास्ट लैन। क्यों, क्योंकि एक सीमित एरिया में है, हाँ एक सीमित एरिया में, और इधर उधर डेटा जल्दी से चला जाता है। चलो भाई, लेट तो नहीं कर सकते, आप वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है, बाद में बैक करके देख लेना वीडियो को। ये एरिया हो गया, क्या है, बिल्डिंग यूज हो गया, ईथरनेट और ऑफिस वर्क का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फास्ट भी होता है ये भी बता दिया, एनआईसी कार्ड के बारे में भी बता दिया। उसके बाद आपको ये समझना जरा, नेटवर्क कार्ड डिवाइस स्टैंडर्ड, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। यानी जो आपका किसके द्वारा यूज हो रहा है, जो आपके लैन के अंदर जो नेटवर्क डिवाइस यूज हो रहा है, जो लैन के जो अंदर जो नेटवर्क डिवाइस है या फिर जो लैन है, उसका क्या है, एक स्टैंडर्ड है। वो कौन सा स्टैंडर्ड है, IEEE 802.3 क्या है, इसका स्टैंडर्ड है। यानी जो एनआईसी कार्ड, यानी नेटवर्क कार्ड मैं बोलूं या फिर एनआईसी कार्ड मैं बोलूं, जो इसके अंदर यूज हो रहा है, किसके अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज हो रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, IEEE 802.3। अब ये क्वेश्चन उठता है सर, IEEE 802.3 होता क्या है। यहां पर क्वेश्चन ये आता है, क्या आता है कि ये IEEE गुरु है क्या। उसके बाद तो हम देखेंगे कि भैया ये इंटरनेट का क्या है, नेटवर्क कार्ड का क्या है, ये नेटवर्क कार्ड का क्या है, ये स्टैंडर्ड है। पहले तो क्वेश्चन यही उठता है ना, क्वेश्चन क्या उठता है यहां पर कि IEEE होता क्या है। तो सुनो मेरे भाई, ध्यान से समझना, IEEE होता क्या है। क्या है कि जितने भी डिवाइस बनाए जाते हैं इंटरनेट से संबंधित, जितने भी डिवाइस, इंटरनेट से नहीं, कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस, यहां तक कि आपका किसी भी क्षेत्र में कोई डिवाइस हो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में डिवाइस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में डिवाइस हो, चाहे वो कंप्यूटर क्षेत्र में डिवाइस हो, XYZ कहीं पर भी कोई सा भी डिवाइस हो, उस डिवाइस को बनाने के लिए एक संस्था है जो उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। वो संस्था कौन सी है, वो है संस्था इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इंस्टीट्यूट 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 इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। ये कौन सी संस्था है, IEEE की फुल फॉर्म क्या है, IEEE की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एट, ये क्या है, एक संस्था का नाम है जो क्या करती है, प्रत्येक डिवाइस को एक अपना स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। और इस संस्था ने किसको, आपके नेटवर्क कार्ड को कौन सा स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है, IEEE 802.3, ये इसमें क्या किया गया है स्टैंडर्ड। आपको तो सिंपल याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नेटवर्क कार्ड का इंटरफेस क्या है, तो IEEE 803 इसका क्या है, इंटरफेस है। बढ़ते हैं आगे, मेरे हिसाब से यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़ो जरा आगे, अगला क्या है आपका, मैन के बारे में देखा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन ये है, सिंपल चीज डेफिनेशन, इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बात है भाई। चलो भाई, क्या है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो मैन की पहली बात क्या है, फुल फॉर्म। डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन सिंपल सी है, एक मिडिल एरिया के अंदर नोड का ऐसा कलेक्शन ऑफ कनेक्शन, ठीक है, एक मिडिल एरिया के अंदर मिडिल एरिया के अंदर एक ऐसा नोड्स का कलेक्शन ऑफ कनेक्शन जिसके अंदर हम डेटा की शेयरिंग कर सके, इस मिडिल एरिया के अंदर ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। या फिर मैं बोलूं किसी एक महानगर को, एक पूरे महानगर को कनेक्ट करने का एक नेटवर्क क्या कहलाता है, आपका मैन कहलाता है। यानी किसी एक सिटी के द्वारा यूज होगा, लैन क्या था, एक बिल्डिंग के द्वारा यूज था, बिल्कुल बोलते हैं, मिडिल एरिया भी बोला जाता है, मिडिल एरिया भी बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है, मेट्रोपॉलिटन भी बोलते हैं और मिडिल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये भी बोला जाता है, कोई समस्या नहीं। आओ, वहां पर लैन के अंदर क्या था कि ये एक बिल्डिंग के द्वारा कनेक्ट हो रहा था, एक बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहा था, बट जो मैन है वो किसके द्वारा कनेक्ट हो रहा है, एक सिटी को कनेक्ट कर रहा है, यानी 100 किलोमीटर के लगभग, 75 से 100 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या होती है, रेंज होती है, 75 से 100 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। उसके बाद हम अगर स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे लैन का स्टैंडर्ड क्या था, 802.3, वैसे ही जो मैन है उसका IEEE के द्वारा डिवाइड बताया गया स्टैंडर्ड जो है वो है IEEE 802.16, ये किसका स्टैंडर्ड है, आपका मैन का स्टैंडर्ड है। अब यहां पर समझने वाली बात ये है, वो समझने वाली बात क्या है, तो सुनो मेरे भाई, समझने वाली बात ये है कि जो मेट्रो है, जैसे दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में जो मेट्रो आपकी, वो मेट्रो को एक दूसरे से, जो मेट्रो कनेक्ट है ना, एक मेट्रो दूसरे से, दूसरी मेट्रो तीसरे से, और एक मेट्रो पहले से, ये जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है जो किस नेटवर्क में होती है, मैन में होती है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में रहती है। चलो बढ़ते हैं जरा आगे और देखते हैं कि अगली अपनी क्या चीजें हैं। चलो भाई, अब हम आ चुके हैं वैन पर, कहां आ चुके हैं, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे क्या बोला जाता है, इंटर होता है, वैन का दूसरा नाम जस्ट इंटरनेट है। बस देखो, अभी तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। हाँ, मेट्रो सिटी में, बिल्कुल सही बात है, मेट्रो सिटी में जो अपना नेटवर्क जिसको कनेक्टिविटी करता है वो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहता है। अब वैन पर हम आ चुके हैं वाइड, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका है, जिसे इंटरनेट भी कहा जाता है, ठीक है। और इंट्रानेट किसे कहा जाता है, इंट्रानेट, इंट्रानेट जरा बताओ कमेंट सेक्शन में किसे कहा जाता है। जैसे वैन को इंटरनेट कहा जाता है, वैसे ही इंट्रानेट किसे कहा जाता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये जो वैन को मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि इंटरनेट का मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लूंगा। कल मैंने आपको डिस्कस कराया था ना कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, कल डिस्कस किया था ना अपन लोगों ने, तो उसके अंदर मैंने इंटरनेट नाम का टॉपिक भी रखा था, ठीक है। तो उस इंटरनेट नाम के टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते इस इंटरनेट के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे इंटरनेट को, ठीक है भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल मस्त बात है, बिल्कुल मस्त बात है। लैन के अंदर क्या होता है, इंटरनेट किसे बोला जाता है, आपके लैन को इंटरनेट भी बोला जाता है, यानी लैन का दूसरा नाम क्या है, इंटरनेट, और इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, लैन। अच्छा एक बात बताओ, शिव सिंह कुशवाहा जी बोल रहे हैं, सर आप खड़े होके पढ़ाया करें। ये भाई साहब मैं बोर्ड पर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये मैं बोर्ड पर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भैया, उसके लिए मुझे 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। खड़े पढ़ाने के लिए मुझे 2 से 3 लाख रुपए, लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। डिजिटल बोर्ड लाना पड़ेगा, कैमरा लाना पड़ेगा, उसके बाद होगा। और अपना एक सस्ती में काम चल रहा है तो क्यों अपन इतने खर्च करें पैसे। चलो बढ़ते हैं जरा आगे। आगे क्या है आपका, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क का मतलब ये है कि नेटवर्क के सामान्यतः 3 ही प्रकार हैं, लैन, मैन और बैन,
ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, आ जाते हैं कि देखो जरा ईथरनेट, हम आ जाते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क पर। अब सब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के में आपका एक पहला पॉइंट आता है, वो आपका कैन। दूसरा आता है आपका WLAN, ये किसका प्रकार है, आपका सब क्लासिफिकेशन है नेटवर्क का, सॉरी हाँ नेटवर्क का सब क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आती है आपकी वाईफाई और लाईफाई। देखो ये वाईफाई लाईफाई तो इसी के अंतर्गत आते हैं, जरा समझने की कोशिश करना, जरा आप लोग समझने की कोशिश, आपको क्या करना है, ये समझने की कोशिश करना है आपको। देखो जरा ये समझना, आपको क्या समझना है कि देखो ये जो आपके सब क्लासिफिकेशन है, इसका इस प्रकार से समझ लो। इसके दो प्रकार है, कौन सा, एक ये आपका कैन है और एक आपका WLAN है, और यहां पर एक टाइप और लिख लो, और ये WLAN के प्रकार कौन से हैं, वाईफाई और लाईफाई। और यहां पर थर्ड प्रकार और लिख लो, वो है आपका पैन। ठीक है, कौन सा, पैन, जिसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। अरे अपन नहीं नहीं, अपन नहीं करेंगे खर्चा, क्यों करेंगे यार अपन खर्चा। चलो भाई, आप क्या है कि कैन है, और देखो आपका जो सब क्लासिफिकेशन है उसके कितने प्रकार हैं, तीन है, कौन कौन से, एक तो कैन हो गया, एक WLAN हो गया, और एक पैन हो गया। अब यहां पर बात करते हैं अपन कैन वाकई में होता क्या है। तो सुनो भाई, कैन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। जो कैन होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बोले तो क्या भाई, ऑर्गेनाइजेशन जैसे सपोज कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो वो आपका आपका खुद का नेटवर्क यूज करती है, कोई दूसरा नेटवर्क यूज नहीं करती, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, कैंपस एरिया नेटवर्क बोल दिया जाता है। जैसे आपकी हार्वर्ड, जैसे अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या करती है, किसी दूसरे नेटवर्क पर वर्क नहीं करती। ठीक है, किसी दूसरे नेटवर्क पर क्या नहीं करती, वर्क नहीं करती, वो आपके खुद के नेटवर्क पर वर्क करती है। ठीक है, मतलब मैं सपोज कि मैंने बोला कि मेरी एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की कोई फैमिली है, और मतलब मेरी कंपनी है, और ये कंपनी क्या है कि मैं किसी दूसरे का नेटवर्क यूज नहीं करना चाहता, मैं अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करके मैं अपने खुद के नेटवर्क पर वर्क करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा वो क्या होगा, आपका कैन होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क होगा, जिसे ये ऑर्गेनाइजेशन यूज, मतलब कोई ऑर्गेनाइज, जैसे आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने नेटवर्क पर वर्क करती है। जैसे मार्क जॉन जुकरबर्ग को देखा होगा आपने, मार्क जॉन जुकरबर्ग सर जी हैं, उन्होंने जो फेसबुक को डेवलप किया था, उन्होंने देखा होगा आपने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, तो उन्होंने अपनी फेसबुक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वर पर चलाया था, है, तो उनका खुद का एक नेटवर्क था। ठीक है, तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खुद का एक नेटवर्क डेवलप कर दिया जाए और उसी पर काम किया जाए, उसे बोलता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो आपका इसरो और जो नासा, ये भी आपके खुद के नेटवर्क पर वर्क करते हैं। दूसरा आता है अपना WLAN, जिसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। यानी ये लैन तो है, लैन में और WLAN में अंतर क्या है, तो छोटा सा अंतर है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है और ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, बट जो लैन है वो वायर लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन जो WLAN है ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, क्या है, आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन और WLAN। बिल्कुल भाई, ग्रेस मैक्सवेल बिल्कुल बोल दिया, फेसबुक मार्क जॉन जुकरबर्ग जी ने किया था। ठीक है, चलो यहां तक कुछ समझे आप, कैन का समझ गए आप, WLAN के कितने प्रकार होते हैं, WLAN और लैन में अंतर समझ गए, ये क्या है, वायर की मदद से होता है और ये क्या होता है, वायरलेस रहता है। उसके बाद ये WLNA के दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आपका वाईफाई है और एक आपका कौन सा है, लाईफाई है। ठीक है, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के कितने प्रकार हैं, आपके दो प्रकार हैं, वाईफाई और लाईफाई। बढ़ो जरा आगे, आपका वाईफाई के बारे में आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है, जो आपका वाईफाई है उसका नाम पूरा क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी क्या होता है, इसका नाम होता है। और ये वर्क किस पर करता है मेरे भाई, ये रेडियो वेव्स पर क्या करता है, वर्क करता है। अगर कुछ नहीं बोलते भाई, अगर बोलता हूं भाई, ये अगर बोलना बंद कर, अगर अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, चलो भाई। अब क्या है वायरलेस, क्या है वाईफाई जो है आपका पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी फिर आ गया यार वो, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि वायर जो रेडियो वेव्स जो हैं, सॉरी जो वाईफाई किस पर वर्क करता है,
यानी कौन सी वेव्स की मदद से वर्क करता है आपका वाईफाई, तो आपको सिंपल बता देना है रेडियो वेव्स की मदद से वर्क करता है। और ये जो रेडियो वेव्स होती हैं वो होती क्या है, तो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज हो। क्या याद रखना है आपको, सिंपल बात, क्या याद रखना है, ये ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज हो, इस प्रकार की वेव्स को रेडियो वेव्स कहा जाता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वर्क किस पर करता है, रेडियो वेव्स पर वर्क करता है। और इसका स्टैंडर्ड जो आपको ये इसके क्या होते हैं स्टैंडर्ड याद रखने, कौन कौन से होते हैं वाईफाई के स्टैंडर्ड, एक होता है वाईफाई बी ए जी और एन, ये क्या होते हैं, वाईफाई के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। अरे यार गड़बड़ हो गया, कौन कौन से होते हैं, बी होता है, ए जी एन, ये क्या होते हैं, वाईफाई के स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। और इसका आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड कौन सा, लेटेस्ट वाला 803.11n, आई ट्रिपल ई 802.11n, ये है वाईफाई, लेटेस्ट वाईफाई का क्या स्टैंडर्ड। नहीं एन भी लगाना भाई गिलेस मैक्सवेल जी, आई ट्रिपल ई 802.11n, एन मतलब लेटेस्ट वाला है। वैसे तो वाईफाई का अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो यही होता है 802.11, ये है। बट अगर मैं लेटेस्ट की बात करूं, जो लेटेस्ट जो आपका वर्जन है वाईफाई का, लेटेस्ट जो वर्जन है वाईफाई का, तो उस वाईफाई के लेटेस्ट वर्जन का है स्टैंडर्ड कितना है, लेटेस्ट वर्जन का स्टैंडर्ड 802.11n, एन आपको याद रखना, ये लेटेस्ट है, ठीक है। ठीक है भाई, वो थोड़ा सा पूरा वाईफाई का पूरा है 802.11 पूरा है, बट लेटेस्ट बात करें तो 802.11 है। चलो, अकॉर्डिंग ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है भाई गिलेस मैक्सवेल जी, बिल्कुल ऑप्शन से आप टिक करेंगे, ठीक है। क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने शेयर नहीं ठोका तो शेयर कर देना, लाइक नहीं किया है क्लास को तो प्लीज गाइस लाइक जरूर कर देना। तो लाइक मेरा बनता है भाई, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही देना।